छठे स्कंद का 9वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर राक्षस का प्रकट्य और श्लोक संख्या 36। तो ये श्लोक जो है वो थोड़ा बड़ा है, पद्य नहीं है, गद्य है, इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। नहीं विरोध उभयम भगवती अपरिमित गुणगणे ईश्वरे अनमोगाह्य महात्म्य अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभास कुतर्क शास्त्र कलिल अंतःकरण आशय दुर्वग्रह वादिनां विवाद अनवसरे उपरत समस्त मायामय केवले एव आत्ममायाम अंतर्धाय कह नो अर्थ दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वय अभावात्। इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग कि हे भगवान, सभी विरोधों का आपस में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूँकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के स्रोत परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे है। अनेक आधुनिक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क सदैव झूठे होते हैं और उनके फैसले अनिर्णित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। क्योंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि आपसे संबंधित सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी शक्ति इतनी महान है कि वह आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी कार्य कर सकती है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तात्पर्य, आत्मनिर्भर होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत है। ये दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना असंभव है, क्योंकि इनका उदय उन्हीं से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आधार हैं। उनकी शक्तियों का पारावार नहीं है। वे समस्त दिव्य गुणों की खान है, अतः इस भौतिक संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय हैं, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व न होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए
उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। द्वैतता से ऐसी स्वतंत्रता न केवल श्री भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रजभूमि की बालाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य में दिव्य आनंद प्राप्त करती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं। भौतिक कष्ट या आनंद का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि वे कष्ट में हैं या प्रसन्न हैं, जो आत्मा राम है वह दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। जो भक्त हैं वे श्री भगवान के अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती हैं। अभक्तों के लिए वे अकल्पनीय हैं। अचिंत्या खलु ये भावान तान तर्केण योजयेत्। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप नाम लीलाएं तथा साध सामग्री सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वे ऐसे सत्यों को समझने का प्रयास ना करें। तर्क से परम सत्य श्री भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय का नाम है वृत्रासुर राक्षस का प्राकट्य। वृत्र, उनका नाम था वृत्र और असुर प्रजाति में उनका जन्म हुआ, इसलिए टाइटल है असुर। तो हम लोग का नाम होता है ना कि संजय शर्मा, तो शर्मा नाम नहीं होता है, शर्मा क्या होता है? टाइटल। नाम है संजय और टाइटल है शर्मा। उसी तरह से नाम था वृत्र और टाइटल क्या था? असुर। तो बहुत ऐसे, जैसे हम देखते हैं नरकासुर, अघासुर, बकासुर, तो हर जगह असुर टाइटल है ना। असुर प्रजाति में जन्म हुआ, इसलिए टाइटल ऑटोमेटिकली जुड़। हम आपको असुर जोड़ दे टाइटल तो आप ऑफेंड फील करेंगे, है कि नहीं? असुर हमको बोल दिया आपने। असुर कोई गलत नहीं होता है, एक प्रजाति है, बस ऐसे समझना है। ऐसा नहीं कि जो बदमाश होता है उसको असुर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो असुरों में भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, है ना। तो टाइटल नहीं देखना चाहिए किसी का। इससे क्या पता चलता है? हमें टाइटल नहीं देखना चाहिए, जाति नहीं देखना चाहिए, प्रजाति नहीं देखना चाहिए व्यक्ति का।
बिहार में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, यादव, ब्राह्मण, जाति बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई है ना। और इसके कारण नक्सलवाद इतना बढ़ा बिहार में, जाति विभाजन के कारण, और सैकड़ों लोग मारे गए नक्सलवाद के प्रभाव में। उसका मूल कारण क्या था? जाति। बोले मैं सवर्ण जाति का हूँ ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जाति व्यवस्था को नहीं ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका कहाँ जन्म हुआ उससे क्या लेना देना है। हनुमान जी का जन्म हुआ बंदर जाति में, लेकिन सारा संसार उनकी पूजा करता है कि नहीं। कोई बोलता है ये तुम लोग बंदर को पूजा क्यों करते हो? नहीं, हमारे ऑल्टर में हनुमान जी बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हिंदू समाज में बहुत सारे विभाजन हो गए, क्योंकि हम लोग जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे ऊपर उठना चाहिए। अच्छा भक्त कहीं भी हो सकता है। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म लिए, और शुक्राचार्य ब्राह्मण कुल में, है कि नहीं। बलि महाराज दैत्य कुल में जन्म लिए। वो इतने महान भक्त हुए सब। सारे दैत्य खराब नहीं होते, नहीं, जो दैत्य होगा वो खराब ही होगा। इसी बात को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में ये पूरी लीला वर्णन किया गया है? समझ में आ रहा है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो रोज 192 माला का जप करते थे। आप लोग कितना माला करते हैं? 16। हाँ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 192 माला, मुसलमान घर में जन्म हुआ। मुसलमान हो के देखिए 192 माला। महान नाम आचार्य बन गए। तो ये नहीं सोचना चाहिए जाति धर्म इससे ऊपर उठना चाहिए। गीता में भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं कि श्लोक संख्या 29, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मानम और सर्वभूतानि च आत्मनि। इक्षते जोग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन, क्या? समदर्शन, समदर्शन समान देखना हर है। क्योंकि सारे जीवों के अंदर भगवान निवास करते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए जो योग युक्त आत्मा है
वो सर्वत्र समदर्शन समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी होता है। गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जिसका विद्या जिसके अंदर विद्या है, वास्तव में विद्या है, अगर आपके अंदर आप विद्वान हैं तो आपके अंदर विनय होगा। विद्या विनय, विनय मतलब विद्या ददाति विनय। वास्तव में जिसके अंदर विद्या होगी वो क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। ये विद्या का लक्षण है। और कोई विद्या प्राप्त करके अहंकार आ रहा है, इसका मतलब उसकी विद्या नकली विद्या है। असली विद्या आएगा तो अहंकार नहीं आएगा। क्या आएगा? विनम्रता आएगी। जय श्री राधा वासु बिहारी की, श्री गौनिताई की जय, राम हनुमान जी की जय। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है, इसलिए ब्राह्मण जो होता है, जिसके अंदर ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो विद्वान हो, है ना। पंडित जी बोलते ना, पंडित जी हैं। तो पंडित का मतलब क्या है? पंडितासम दर्शिना। अगर आप पंडित हैं, आपको क्या बनना पड़ेगा? समदर्शी होना चाहिए, भेदभाव नहीं है? क्यों? क्योंकि सबके हृदय में भगवान भेदभाव नहीं करते। ये शूद्र है, इसके हृदय में नहीं बैठूंगा, ये शूद्र है, ऐसे करते हैं भगवान? नहीं करते। सर्वस्य च अहम सिद्धि, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वै अहमेव वेद्यं वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। 15वां अध्याय श्लोक संख्या 15। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। आप सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं इधर उधर? कहते हैं कोई बोलते हैं भगवान अगर हृदय में बैठे हैं, तो और जहाँ भगवान बैठते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? मंदिर। मंदिर मतलब मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु चात्मनः सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितम् व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। भगवान प्रकट हो गए इसी बात को प्रमाणित करने के लिए। किस बात को?
व्याप्तस्य भूतेषु च अखिलेषु भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः। भूतेषु मतलब प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु। हम लोग भूत शब्द को दूषित कर चुके हैं। हम लोग भूत बोलते थे, भूत आ गया है। भूत शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, ये अर्थ नहीं होता है भूत शब्द का। पंचभूत, पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको भी भूत बोलते हैं। और जीव भूत, हम सब भी क्या हैं? हम जीव भूत हैं, हम भी भूत हैं। जीव मतलब जीवित भूत। कुछ मृत भूत होते, मरने के बाद भूत बनते, कोई जीवित रहते हुए भूत हैं, है कि नहीं? तो अखिलेशु समस्त भूत, जितने जीव हैं, जीवात्मा, और जीवात्मा ही नहीं, हर परमाणु के अंदर व्याप्त है भगवान। परमाणु च अंडांतरस्थ, परमाणु च यांतरस्थ, प्रत्येक परमाणु के अंदर भगवान व्याप्त हैं। व्याप्तस्य भूतेषु च अखिलेषु आत्मनः। ये बात जो है, इस प्रहलाद जी ने बोल दिया पिताजी को। पिताजी ने जब पूछा हिरण्यकशिपु ने कि तेरा विष्णु कहाँ है, मेरे को उसको मारना है, मैं ढूंढ रहा हूँ। किसको? विष्णु को। उसको मेरे को पीटना है। ढूंढ, बहुत लोग भगवान को ढूंढते हैं अलग अलग भाव से। कुछ लोग ढूंढते कि भगवान की आरती उतारेंगे, नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। ये भी एक भाव है, भगवान को ढूंढ रहे हैं। कब आएंगे प्रभु हमारे, कब उनके दर्शन होंगे, कब वो दिन आएगा। ये भी एक भाव है। और हिरण्यकशिपु भगवान को ही ढूंढ रहा था, बोला मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? राम आएंगे तो बहुत पीटूंगा। उसका भाव ये था, भाव का ही अंतर है। ढूंढ तो रहा है, जबकि भक्तों से भी ज्यादा व्यग्र होकर ढूंढ रहा था हिरण्यकशिपु भगवान को। यस, मेरे को बदला लेना है। क्या बदला? प्रतिशोध, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है मुझे, इसके लिए ढूंढ रहा था। तो पूछा कि मैं तो ढूंढ रहा हूं विष्णु को इतने दिनों से, पता नहीं कहाँ डरपोक कहाँ छुप गया है। तुम विष्णु के भक्त हो, हैं? विष्णु के भक्त हो, डरपोक के भक्त हो, तेरा विष्णु है कहाँ? मेरे को दिखाई नहीं देता, दिखाओ, मैं उससे लड़ूंगा। ये प्रश्न था। तो प्रहलाद ने कहा कि, बोल दिया कि आप ये मत पूछो पिताजी कि विष्णु कहाँ है, आप प्रश्न ये पूछो कहाँ नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, किताब भर जाएगा। पूरी संसार को अगर कागज बना दो फिर भी आप लिस्ट नहीं कंप्लीट कर पाओगे कि विष्णु कहाँ है। ये पूछ सकते हैं कि विष्णु कहाँ नहीं है, वो ज़्यादा आसान होगा। समझ में आ रहा है? मतलब विष्णु, भगवान विष्णु हर जगह है, प्रत्येक जगह है। प्रहलाद ने ये बोल दिया। क्या बोल दिया? भगवान हर जगह है। हर व्यक्ति के हृदय में भी हैं, व्याप्त असुर के हृदय में भी हैं, देवता के हृदय में भी हैं। इसलिए जब एडवांस हो जाते हैं भक्ति में तो हम उसको देख पाते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है ना।
जाप्तस्य भूतेषु। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए तो हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा और जगह है, अच्छा अच्छा हर जगह है, हाँ? मजाक उड़ा रहा था। अच्छा इस खंबे में है, क्या बोला, इस खंबे में है, हाँ? नहीं मजाक उड़ाते हैं किसी का ऐसे। तुम्हारा इस्कॉन से आए हो, ब्रेन वॉश किया गया तुम्हारा। भगवान होते, भगवान अस्तित्व है, भगवान का मतलब है भगवान है। खाना देंगे तुमको, परीक्षा पास करा देंगे भगवान है, रोटी देंगे, ऐसे नहीं बोलते लोग, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से हिरण्यकशिपु बोला, अच्छा विष्णु है, हर जगह है, इस खंबे में। तो प्रहलाद ने बोला कि हाँ भगवान है। आपको डाउट है? तब उसको सोचा भी इसका संदेह दूर कर देता हूँ। क्या सोचा? हिरण्यकशिपु ने ऐसा सोचा कि इस बच्चे का दिमाग बड़ा खराब हो गया, थ्योरी बहुत पढ़ लिया शास्त्र, इसको किसी ने क्लास में बिठा के समझा दिया कि खंभे में भगवान होते हैं, पागल आदमी। तो खंभा अगर तोड़ दूंगा मैं, उसमें भगवान नहीं निकलेंगे तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये आइडिया था उसका। तो मुझे ऐसा लगता है इस खंभे को तोड़ दूंगा तो भगवान नरसिंह का अवतार भक्तों की रक्षा के लिए नहीं हुआ है, भक्तों के वचन की रक्षा के लिए हुआ है, फिलॉसफी प्रूव करने के लिए हुआ है। तो उसने प्रहार किया खंभे को तोड़ने के लिए, हैं? जैसे ही प्रहार किया तो उसमें से कौन निकला? भगवान नरसिंह निकले। अब बताइए, अब हिरण्यकशिपु तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये खंभा तो हमने जब बनाया था तो उसमें पैक किया नहीं था विष्णु को, हमारे सामने बना था, हमने उसमें पैक किया नहीं, ये घुसा कब? अब घुसने के लिए भी भले काटना पड़ता, अंदर डाल के फिर प्लास्टर करके लेन किया जाता है ताकि एक दिन निकलेगा, है कि नहीं? वो कब घुसा विष्णु उसमें, ऐसे सोच नहीं पा रहा है, वो कन्फ्यूज हो गया, है ना? आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा अति अद्भुतम है, अदृश्य अति अद्भुतम रूपम उद्वहन धारण किया भगवान ने। कैसा रूप? अति अद्भुत रूप धारण किया। भूत मतलब भूतकाल में, अद्भुत मतलब भूतकाल में ऐसा कोई रूप कभी हुआ, मतलब अति अद्भुत। ऐसा कभी ऐसा रूप किसी ने नहीं सोचा भी नहीं होगा। तो ये भगवान प्रकट हो गए। हालांकि उस वहाँ पे जो हिरण्यकशिपु का जो खंभा था वो किस चीज़ बना होगा? मान के चलिए मार्बल का बना होगा, मार्बल का खंभा होगा अंदर, इसका मतलब मार्बल में भगवान पता है ना, तभी तो निकले ये सब नहीं। तो जब हिरण्यकशिपु के घर के खंभे के मार्बल में भगवान हो सकते हैं तो मंदिर के मूर्ति के मार्बल में भगवान क्यों नहीं हो सकते? समझ आ रहा है? और वहां तो हिरण्यकशिपु के
सभा में तो मंगल आरती भी नहीं होती थी, न मंगल आरती न दर्शन आरती, कोई आरती, केवल गाली देता था वो रोज भगवान को। उसी सभा में बैठ के रोज गाली देता था, उसका मंगल आरती यही था। ना जिस मार्बल का ना आरती होता था, बल्कि उल्टे गाली वहां पे भगवान को देता था। उस जगह भगवान विराजमान थे। इस लीला के माध्यम से ये समझना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान प्रत्येक जगह वास करते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। मंदिर में हम लोग भगवान को देखने के लिए नहीं आना है, मंदिर में भक्तों से बैठकर श्रवण करने के लिए आना है। इसलिए आना है, श्रवण करने के लिए आना है, भक्तों का संग करने के लिए आना है। ये आपको हर जगह नहीं मिलता। भगवान हर जगह है, लेकिन भक्त का संग हर जगह नहीं है, वो दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहुए भव सिंधुरे, भजहूँ रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरण रविंद रे। मानव जन्म दुर्लभ है, सत्संग भी अत्यंत दुर्लभ माना जाए। सत्संग, इसलिए मंदिर में क्या होना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? सत्संग में फोकस होना चाहिए। सत्संग, जब सत्संग होगा तो हमको हर जगह भगवान दिखेंगे। और अगर सत्संग नहीं होगा ना तो मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मंदिर में भी आपको भगवान नहीं दिखेंगे, मंदिर में आपको पत्थर दिखेगा सब। इसलिए सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग, गुरु की महिमा गाई गई है। जो गुरु हमको ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन सदा गया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो आंखें देते हैं जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत क्लास यही वास्तव में मंदिर है। प्रत्येक स्थान में भगवान विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति के। कहीं आप कहाँ जाएंगे, आप ऐसे बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिए और भगवान के हृदय में बैठे हैं। जस्ट मानिए कि भगवान मेरे हृदय में, और आप उनसे बोलिए कैसे हैं प्रभु आप, बात कीजिए उनसे। आपके सबसे नजदीक अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? भगवान बैठे। बस पूछिए, कभी आपने पिछले एक सप्ताह में कभी आपने बैठे और बात की उनसे? कभी नहीं। जस्ट ट्राई, आप उनको बोलो, बात कर सकते हैं आप उनसे। साक्ष्यम इसको बोलते हैं। क्या भक्ति का अंग क्या है? साक्ष्यम। रेसिप्रोकेट करते हैं। मत्त स्मृति ज्ञान पूर्ण। आप बोलो उनसे, बात करो, आप पूछो उनसे, कुछ पूछ के देखिए। मैं इस बात को कैसे समझूं कृष्ण, आप मेरे हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। भगवान का 3 स्वरूप होता है, 3 स्वरूप में भगवान विराजमान है।
ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 स्वरूप होता है उनका। कितना? एक ब्रह्म स्वरूप होता है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, ज्योति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। दूसरा परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप के माध्यम से प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं। अब बोले भगवान एक है तो सब हर जगह कैसे विराजमान रहते हैं? एक आदमी हर जगह कैसे हो सकता है? ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है? जैसे दादापति चरण प्रभु हैं, अगर टेम्पल हॉल में हैं तो गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे, एक ही जगह रह सकते हैं ना। एक व्यक्ति हर जगह कैसे? बहुत आसान है समझना, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे सूर्य एक है, वो अमेरिका में भी रहता है, इंडिया में भी रहता है, जापान में भी रहता है, वही सूर्य है ना। ऐसा सूरज एक ही है और सारे देश में कैसे रहता है एक साथ? कभी सोचा आपने? ऐसा नहीं कि जापानी सूरज, अमेरिकी सूरज, ये अमेरिकी सूरज है, वो इंडिया वाला सूरज है, ऐसा है? इंडिया वाला सूरज अलग था, जापान वाला सूरज अलग है, नहीं, वही सूरज है, हर जगह उपस्थित है। तो सोचो भगवान तो है हर जगह उपस्थित है, हर व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है। कैसे विस्तार करते हैं भगवान? क्या करते हैं? विस्तार। दो भगवान के 2 तत्व होते हैं, एक अवतार और एक विस्तार। समझ में? अवतार और विस्तार। विस्तार को विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है? विस्तार क्या होता है, विस्तार कैसे कार्य करता है, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है? जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और मान लीजिए मेरे को भूख लग गया, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एक साथ लेक्चर भी दूँ और खाना भी खाऊं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना। लेकिन भगवान एक साथ कई कार्य करते हैं। अगर भगवान मान लीजिए यहाँ बैठ के लेक्चर दे और उनको भूख लग गया तो जानते क्या करेंगे? अपने से एक दूसरा भगवान निकालते हैं, एक क्लोन। क्या? क्लोन भगवान। वो सामने आके खड़ा हो जाता है वो भगवान, और फिर उनसे पूछता है, हाँ तो बोलिए क्या सेवा करना होता है? जाके खा के आइए। मैं तब तक लेक्चर देता हूँ। समझ में? इसको कहते क्या? विस्तार। क्या कहते हैं? विस्तार। उन्होंने विस्तार किया। और पूर्णम अदम पूर्णम इदम पुनाद पूर्णम उदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। सही बात है? तो पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी क्या बचता है? पूर्ण ही बचता है। पूर्ण ही बचेगा ना। तो पूर्ण से पूर्ण, कई सारे पूर्ण निकल गए, एक नहीं है। ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है कैसे? जैसे अगर आपने अभी दिवाली आएगा तो आप लोग मोमबत्ती जलाते हो ना। एक मोमबत्ती जलाते हैं पहले, और फिर कई सारे मोमबत्ती लाइन में ऐसे खड़ा कर देते हैं, और उस एक मोमबत्ती से सारी मोमबत्ती को जला देते हैं, और फिर उसी बीच में इस ओरिजिनल मोमबत्ती जिसे सबको जलाए थे उसको रख देते हैं, और फिर घूम के आइए, फिर पता चलेगा कौन सी मोमबत्ती से सबको जलाया। सब एक जैसे दिखता है, लेकिन एक था जो जिसने सबको जलाया। समझ में आ रहा है? तो बाकी सब सारे अवतार एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक उसमें ओरिजिनल होता है ना। समझ में आ रहा है? वो ओरिजिनल कृष्ण है, और बाकी सारे अवतार क्या हैं? उनके विस्तार हैं। क्या है? विस्तार है।
इसलिए जो विस्तार होता है उसको सेवक भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक भगवान। क्यों? क्योंकि उसका विस्तार ही हुआ है टू सर्व द पर्पस ऑफ जिसने विस्तार किया। जिस व्यक्ति ने विस्तार किया उसके पर्पस को सर्व करने के लिए उसका प्रकट हुआ है, इसलिए वो सेवक भगवान हो गया। हो गया ना? टू सर्व किसको? टू सर्व हुम द पर्पस फॉर विच ओरिजिनल ने उसका विस्तार किया। समझ में? इसलिए वो भगवान है, लेकिन वो क्या हो गए? सर्व द पर्पस से भगवान ही हैं, लेकिन ओरिजिनल। इस प्रकार से भगवान कई रूपों में विस्तार करते हैं। भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो करोड़ों 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 की संख्या में गोपियां थी रासलीला में। अब इतने सारे भक्त लोग माला कर रहे हैं, तो सबके साथ तो डांस करना ही पड़ेगा भगवान को, है कि नहीं? तो सबको एक साथ जुटा के भगवान ब्रज में गोपी बना के सबको एक ही साथ, जितनी गोपी उतने कृष्ण। हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो 100 करोड़ अगर गोपी है तो 100 करोड़ कृष्ण भी है वहाँ। 100 करोड़ रूप धारण करके हर प्रत्येक गोपी के साथ भगवान क्या कर रहे? नृत्य कर रहे हैं। सोचिए, द्वारका में नारद जी गए, 16,108 रानियों के लिए भगवान ने 16,108 महल बनाए, और प्रत्येक महल में विस्तार करके 16,108 रूपों में भगवान ने अपना क्या किया? विस्तार कर लिया। 16,108 कृष्ण द्वारका में। समझ में आ रहा है? कहीं पे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे हंसी मजाक कर रहे हैं रानी के साथ। तो नारद जी आए भगवान से मिलने, तो देख रहे हैं एक महल में कुछ और कर रहे हैं, दूसरे महल में कुछ और कर रहे हैं, कहीं पे सो रहे हैं, कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। किसी 16,108 मतलब 16,108 काम कर रहे होंगे अलग अलग। अभी नारद जी भी देखने लगे, ब्रेकफास्ट हो गया, अब भगवान को जाना है कहाँ? ऑफिस। ऑफिस जाना है ना, सुधर्मा सभा में मीटिंग है, सभा में जाना है, लोकसभा विधानसभा जो भी है, जाना है निकल के। तो सारे महल से एक साथ कृष्ण 16,108 कृष्ण निकलते हैं। कितने? सारे महल से 16,108 कृष्ण बाहर निकलते हैं एक साथ, और आकर रथ तक आकर सब एक में मिल जाते हैं। क्या है? 16,108 आकर एक में मिल जाते हैं, फिर रथ पर बैठकर जाते हैं सभा में। और फिर वहाँ पे मीटिंग में एक ही कृष्ण है, क्योंकि वहाँ पे एक की जरूरत है। और फिर मीटिंग के बाद फिर वापस आएंगे, उतर के फिर 16,108 रूप धारण करके हर रथ में। ये है भगवान। इसलिए यहाँ बताया गया है ना, इस श्लोक में बहुत अच्छी बात बताई गई। अचिंत्या खलु जे भावान तांतर किण योजयेत। अब भक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम, लीलाएं तथा साथ संग सभी अकल्पनीय है, और भक्त इसको समझ नहीं सकते। इसको उनको लगता है कैसे संभव है? एक व्यक्ति इतने रूप धारण कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। तो भगवान जो है उसी तरह से परमात्मा रूप में अपना विस्तार करके हर जीव के साथ, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। क्या है? भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने 7वें श्लोक में बताया कि मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। जीवभूत सना, जीव क्या है? सनातन है, मेरा ही अंश है। जीव क्या है? मेरा मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। मैं सबका पिता हूँ। एक पिता होता है, वो अपनी संतान को अकेले छोड़ देगा? हैं? छोड़ देगा? आप छोड़ देंगे अपने बच्चे को अकेले? नहीं।
देख रेख में रखेंगे ना, किसी के देख रेख में, या तो आप खुद देखेंगे देख रेख में अपने पास रखेंगे अपने बच्चे को, या किसी के अपने विश्वस्त व्यक्ति के को हैंड ओवर करेंगे, ये सर नो। तो इसी तरह से भगवान हर जीव की देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं? सबके साथ पर्सनली बैठे रहते हैं, परमात्मा बनकर हृदय में बैठे देखते रहते हैं क्या कर रहा है। यहाँ तक कि सुअर के अंदर भी बैठे रहते हैं। सुअर जो गटर में घुस के मुंह लगा के ऐसे, और सुअर के अंदर सोचो गटर में भी भगवान को जाते हैं। आपका बच्चा गटर में जाएगा तो आप नहीं जाएंगे गटर में उसको बचाने के लिए? प्रेम है क्या? प्रेम है, प्रत्येक जीव से प्रेम है भगवान को। सुअर से देखो कितना प्रेम है भगवान को। सुअर जब मल खाने लगता है वहां भी भगवान उसके हृदय में बैठे रहते हैं। घृणा नहीं करते, क्योंकि हम सब भगवान के अपने हैं। भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं, हम उनको प्रेम नहीं करते। हम लोग किसको प्रेम करते हैं? माया को। तो इसलिए दूसरा स्वरूप परमात्मा स्वरूप में भगवान जैसे व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु च आत्मनो, परमात्मा स्वरूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त हैं। और इसको देखना चाहिए हमको। जिस तरह से भगवान प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए? प्रत्येक जीवात्मा से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। समझ में? किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए बेवजह। लास्ट में क्या बोला मैं? बेवजह। सो वजह हो तो दे सकते, वजह हो तो मार भी सकते हैं, वध भी कर सकते हैं। वजह हो, जेन्युइन वजह होनी चाहिए तो वध भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि वध करो, बोल रहे हैं ना, वो वजह भी बता रहे हैं क्यों वध करना है ना? उस तरह से। तो वृत्र असुर थे, वृत्रासुर, लेकिन असुर प्रजाति में जन्म लेकर भी वो असुर नहीं थे। असुर प्रजाति में उनका जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है? इसलिए उनको असुर बोलना क्या हो जाएगा? वैष्णव अपराध लग जाएगा। समझ में? सोचना भी कि वो असुर से अपराध लग जाएगा। हो सकता है कोई यादव परिवार में जन्म, इसका मतलब थोड़ी भगवान यादव परिवार में जन्म ले लिए तो यादव हो गए। ऐसा हमारे ही जाति के तो थे वो कृष्ण। भगवान जो हैं वो यादव जाति के थे, तो मारा किसको? यादव जाति को तो मारा, सारे अधिवंश का संहार करा दिया ना, किया कि नहीं? यस और नो? वहां तो कुछ बच भी गए थे महाभारत, यहाँ तो कोई नहीं बचा, तो सारे के सारे मरवा दिए। ये नहीं सोचना मैं यादव हूँ तो भगवान का अपना हूँ, मैं कुछ भी करूँगा भगवान हमको सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं है। कोई बोले मैं हिंदू हूँ, हमारे भगवान हमको बचाएंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, कृष्णा भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। तो कई लोग इसी नाराज, अरे भगवान ने हमको बचाया क्यों नहीं? अगर हमारे हिंदुओं के भगवान इतने पावरफुल हैं तो मुसलमानों से हमको क्यों नहीं बचाए? भारत इतने साल गुलाम क्यों रहा? भारत को बचाया क्यों नहीं भगवान ने? नहीं पूछते ऐसा प्रश्न? पूछते हैं ना? भगवान तो किसी को नहीं बचाते। भगवान कहते हैं, भगवान नहीं बोलते परित्राणाय भारतानाम और परित्राणाय हिंदू नाम विनाशाय च मुसलमानान।
परित्राणाय हिंदुस्तान विनाशाय च पाकिस्तान। हैं? ऐसे बोलते हैं भगवान हैं? क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राणाय साधूनां, और साधु अगर पाकिस्तान में हो गया तो क्या करेंगे? पाकिस्तानी साधु को भी तो बचाएंगे। यस और नो? साधु स्वभाव जिसका हो, साधु के लक्षण हो, साधु के लक्षण जिसके अंदर होंगे उसी को भगवान बचाएंगे। समझ में आ रहा है? साधु के लक्षण क्या है? तितिक्षव कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। 6 साधु के लक्षण बताए। कितने? 6। पहला क्या है? तितिक्षव। पहला लक्षण साधु को पहचानना है तो क्या करना है आपको? ये 6 टेस्ट है, 6 टेस्ट। ये क्वेश्चन सेट कीजिए, 6 क्वेश्चन सेट कीजिए और दे दीजिए, लिखो, उसके बाद पता चल जाएगा साधु है कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? सहनशीलता। क्या? साधु का पहला लक्षण, साधु क्या होता है? सहनशील होता है। काटिले यदि किछु न बोलिबो वृक्ष सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे काटिले यदि किछु न बोलिबे। वृक्ष के समान सहनशील। वृक्ष कोई आरी से काटता है तो प्रतिरोध करता है, अरे भाई साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों काट रहे हैं मेरे को इतना दर्द हो रहा है, बोलता है वृक्ष? नहीं बोलता है। तो काट लो मेरे को, तो मरने के बाद भी लकड़ी भी उसका काम में आता है, जला के और उसे खाना बनाते हैं, है कि नहीं? तो वृक्ष की महिमा। साधु ऐसा होना चाहिए। तितिक्षव मतलब साधु का पहला गुण क्या है? सहनशील। सहनशील मतलब उसको आप गाली दो फिर देखो, गाली दे के देखिए साधु को। सही में मत देना, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। सही में देंगे तो फिर नरक में चले जाएंगे और कई जन्मों तक नरक में रहेंगे। टेस्ट करने के लिए, आप टेस्ट करने चेक फिर देखिए, आप उस गाली, वो आपको शत्रु नहीं मानता, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया, किसी को शत्रु मानता नहीं है, वो नहीं बोले ये मेरा शत्रु है, नहीं। कारुणिका, कारुणिका का अर्थ क्या है? साधु के हृदय में सबके लिए दया रहती है। एक होता है दया, एक होता है करुणा, 2 शब्द हैं, लेकिन साधु के लिए दया शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? करुणा। तो दया और करुणा में अंतर है। दया का मतलब है जब कोई सहायता मांगता है, दुखी व्यक्ति, जब पीड़ित व्यक्ति जब चिल्लाता है तब जाके हेल्प करना, उसको दया बोलते हैं। और करुणा का अर्थ है कि वो हेल्प नहीं मांगता है, वो हेल्प नहीं मांगता है, बल्कि आप जाएंगे तो आपको
गाली भी देगा कि तुम क्यों आया हेल्प करने। फिर भी साधु उसको जाके हेल्प करता है, अपने को कष्ट उठाकर भी, न मांगने वाले को भी जबरदस्ती हेल्प करता है। इसको बोलते हैं करुणा। जैसे एक साधु था, कहानी आती है कि नदी में स्नान करने गया तो बिच्छू डूब रहा था, पानी में डूब रहा था बिच्छू। उसने देखा तो उसके दिमाग में क्या करूं, इसको बचाऊं या नहीं बचाऊं। तो साधु सोचा मैं बचाते हैं इसको। हाथ लगाया, पानी में निकालने लगा तो बिच्छू ने डंक मार दिया। ऐसा होता है, हम किसी को बचाते हैं वो डंक मारता है। क्यों? बिच्छू डंक क्यों मारा? उसको बचा रहा है तो डंक क्यों मारा है? स्वभाव नहीं, कुछ सोच है उसकी। स्वभाव तो है ही, उसके साथ साथ उसकी एक सोच है, थॉट प्रोसेस है उस बिच्छू का। बिच्छू का थॉट प्रोसेस क्या है? बिच्छू सोचता है ना, कि सब लोग मेरे को मारते हैं, सब लोग मेरे को मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबको मारता है, बेवजह मारता है ना सबको। बिच्छू कहीं आप हल्का सा भी बगल में जाइए डंक मार देगा फटाक से। तो उसको पता है कि चूंकि मैं सबको मारता हूं इसलिए सब लोग मेरे को मारेंगे ही, कोई मुझे प्रेम नहीं करेगा, ऐसे उसकी फीलिंग होती है। कोई मेरे को प्रेम नहीं करने वाला, इसलिए इससे पहले कि वो मेरे को मारे मैं ही मार दूं उसको। इसका उसको थिंकिंग प्रोसेस ऐसे होता है, थॉट प्रोसेस है ना। तो इसलिए अगर कोई बचाने के लिए भी जाता है ना तो उसको क्या लगता है, ये मारेगा मेरे को, ये मारेगा मेरे को, ये मारेगा, इससे पहले कि मारेगा मैं मार दूं इसको। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है उसका। जैसे साधु को मार दिया, दर्द के कारण हाथ हिला, फिर से बिच्छू गिर गया, डूबने लगा। अब साधु क्या करे, फिर से डूबने लगा, वो बचाने के लिए फिर से हाथ डाल दिया, निकालने लगा, फिर से मार दिया डंक। तीसरी बार फिर हाथ डाल रहा था, पीछे से एक आदमी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप, ये आपको डंक मार रहा है और आप उसको बचा रहे हो। साधु बाबा, आपको थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, ये दुष्ट आपको डंक मार रहा है और आप उसको बचा रहे हो। साधु ने कहा डंक मारना इसका स्वभाव है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपने स्वभाव को में कितना पूरी तरह स्थित है, और साधु का स्वभाव है बचाना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं, मैं भी बचाऊंगा। कब तक बचाते रहेंगे? जब तक ये बच न जाए। ये साधु करुणा। क्या? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने जे। दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करना, ये वैष्णव का एक गुण है। साधु सुहृदम सर्वदेह नाम, हर व्यक्ति की भलाई चाहता है, केवल मनुष्य नहीं, हर पशु पक्षी सबकी भलाई चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मित्र होता है साधु है। तीसरा गुण साधु का, 3 गुण बताया, कौन कौन सा? पहला सहनशील, दूसरा करुणा, तीसरा सबका भलाई करने वाला मित्र, सुहृद, वेल विशर बोलते हैं, सुहृद। 3 गुण हो गया। चौथा अजात शत्रु, किसी को शत्रु नहीं मानता, उसका शत्रु भी आएगा तो उसको शत्रु नहीं मानता है। और शांता, वो हमेशा शांत रहता है। शांत मतलब मन और इंद्रियों पे बस, क्या? मन और इंद्रियों पे वश रहता है उसका। हाँ, और इसके कारण वो क्यों मन और इंद्रियों पे बस क्यों रहता है? क्योंकि
साधव, क्योंकि वो शास्त्र की शिक्षा का पालन करता है। तो ये सारे 6 गुण कनेक्टेड है एक दूसरे से। साधव मतलब वो व्यक्ति जो शास्त्र की शिक्षा के अनुसार जीवन आचरण करता है, उसको कहते हैं साधव। क्या करता है? शास्त्र की शिक्षा के अनुसार, शास्त्र में जो बताया उससे आचरण करता है। और ये कौन कर सकता है? जिसका मन और इंद्रियों पे कंट्रोल हो, वही शास्त्र की शिक्षा का पालन कर सकता है। इसलिए शांत रहता है। शास्त्र की शिक्षा का पालन करेंगे तो मन और इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, तब आप शांति में स्थित रह सकते हैं। जब तक मन और इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। और जब शांति आ जाएगी तभी आप अजात शत्रु हो पाएंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित। जिसने मन को जीत लिया, जितात्मनः प्रशान्तस्य, शांत हो गया, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान सब में वो समान हो जाता है, शांत रहता है। तो उसके लिए मन को क्या करना है? नियंत्रित करना है, जीतना है, मन को जीतना है। क्या करना है? मन को जीतना है। इसलिए तो फिर अजात शत्रु हो जाएंगे, किसी को शत्रु नहीं मानेगा है? और जो अजात शत्रु होता है, किसी को शत्रु नहीं मानेगा, तभी तो सबकी भलाई के लिए कार्य करेगा है? इसलिए सुहृदम सर्व देहिनाम। और जो सबका सुहृद होता है, चूँकि उसके हृदय में सबके लिए प्रेम होता है, इसलिए कारुणिका, सबके लिए उसके अंदर फीलिंग आती है। करुणा मतलब फीलिंग, सबके लिए फील करता है। किसी के कष्ट में उससे ज़्यादा उसको कष्ट होता है, जो होते हैं करुणिका। और इसलिए लोग उसको प्रताड़ित भी करते हैं, तो वो दूसरों को प्रताड़ित नहीं करता। ठीक है, मेरे को ये कष्ट दे रहा है, लेकिन मैं इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। इसलिए क्या हो गया? सहनशीलता आती है यहाँ से। करुणा से सहनशीलता प्रकट होती है। जब तक हृदय में करुणा नहीं आएगा तब तक सहनशीलता नहीं आएगी। इसने मेरे को मार दिया तो मेरे को क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है ना। इसने मेरे को गाली दिया तो मेरे को क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अगर मैं इसको गाली दूंगा तो उसको भी क्या होगा? जितना पीड़ा मेरे को हो रहा है उतना पीड़ा उसको होगा। इसलिए मैं उसको पीड़ा नहीं दूंगा। इसलिए मैं क्या कर लूँगा? क्या कर लूँगा? उसकी गाली को सहन कर लूँगा, ताकि उसको पीड़ा ना। समझ में? ये साधु होता है, तितिक्षव इसको बोलते हैं। उसने मेरे को गाली दिया तो मेरे को कितना कष्ट हुआ। मैं नहीं चाहता कि ये कष्ट उसको भी हो, इसलिए उसको मैं गाली नहीं दूंगा, और दूसरा देगा तो उसको भी नहीं देने दूंगा। जो हमारे गुरु महाराज की रियल घटना है। एयरपोर्ट पे जा रहे थे, एक व्यक्ति ने आगे उनको एक थप्पड़ मारा सबके सामने, और भक्त लोग भी थे, पता ही नहीं चला किसी, आगे पीछे मार दिया। तो भक्त लोग पकड़ के उसको पीटने लगे। तो महाराज ने सवाल, नहीं नहीं उसको मत मारो, उसको मत मारो, अज्ञानी है, उसको मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो, उसको बचा रहे हैं। सोचो। हरिदास ठाकुर जल्लाद उनको 22 बाजारों में कोड़े से मार रहे थे, और भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, खड़ा हो गया उनको मारने के लिए। हरिदास ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि आप, हे प्रभु, इनको क्षमा कर दो, ये बालक हैं, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो जिनके अंदर ये 6 गुण होंगे वो क्या माना जाएगा? बोलिए, साधु। और फिर भगवान क्या करेंगे? उनकी परित्राणाय साधु नाम, नॉट हिंदू नाम। मुस्लिम ऐसा नहीं है ना। ये तो एक्शन रिएक्शन का खेल है। बाकी लोगों को भगवान उनके
किस्मत कर्मों पे छोड़ देते हैं। जो साधु होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दुष्टों का विनाश करते हैं। और दुष्ट हिंदू भी हो सकता है ना। भगवान का अपना बेटा दुष्ट था ना, नरकासुर अपना बेटा था, जाके खुद मारा उसको, अपने हाथों से मारा। अपने बेटे को ही मारेगा? हर व्यक्ति अपने बेटे को बचा लेता है कि नहीं? धृतराष्ट्र तो पूरा महाभारत रचा दिया अपने बेटे के लिए, क्यों? भगवान में मोह नहीं है। भगवान केवल एक ही चीज से प्रेम करते हैं, बेटे से प्रेम नहीं करते, बेटी से प्रेम नहीं करते, पत्नी से प्रेम नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान केवल एक ही चीज से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं और धर्म से प्रेम करते हैं। और जो सत्य का पालन करेगा उससे प्रेम करेंगे, धर्म का पालन करेगा उससे प्रेम करते हैं, बाकी किसी से नहीं। समझ में आ रहा? इसको होते हैं मोह। मोह नहीं है उनके अंदर। इसलिए सावधान रहने का। भगवान का भक्त बने हैं तो हमें क्या रहना है? केयरफुल रहना है। ये सोचेंगे कि भगवान हम जो भी करेंगे बचाएंगे, ऐसा नहीं है। असत्य करेंगे, अधर्म करेंगे तो सबसे पहले हमारी पिटाई होगी, हैं? हमारी पिटाई। तू मेरा ब्रांड खराब कर रहा है, बदमाश कहीं का, मेरा नाम लेके और गड़बड़ कर रहा है, हैं? ऐसे नहीं। इसलिए भगवान जो है, इसी लीला यदुवंश का संहार की जो लीला की भगवान ने, वो लीला इसी पर्पज से किया, इसी उद्देश्य से किया, इसी बात को समझाने के लिए। समझ में आया? क्यों किया? अपने हाथों से मारा अपने बेटों को। आप पढ़िए, जब प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी शराब पीने लगे और नशे में चूर होकर एक दूसरे को गाली देने लगे, हैं, अधर्म करने लगे, तो भगवान पे भी वार कर दिया किसी ने। भगवान को कुछ क्रोध है, उन्होंने अपने वहीं उठा कर मारना शुरू कर दिए सबको। ये और मारने उड़ने के बाद सब कितने कितने यदुवंशी मारे गए आपको पता है? 100 करोड़। 100 करोड़ यदुवंशी मारे गए वहाँ। एक दूसरा नहीं मारा, आपस में ही लड़के मारे हैं। तो क्यों? भगवान ने ऐसा ही शिक्षा देना चाहते थे, कृष्णवंशी मत बनो। कृष्णवंशी बनने से नहीं बचोगे, मेरे आदेश का पालन करो, जो गीता में भागवत में मैंने बताया। अगर तुमको बचना है, मेरा प्रेम चाहिए, मेरा संरक्षण चाहिए, मेरी सुरक्षा चाहिए, तो ये जाति पाति से नहीं चलेगा काम। क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। साधु का मतलब ही नहीं कि लाल कपड़ा पहनना। साधु का मतलब है जिसने ये 6 गुण जो मैंने आपको बताए वो विकसित किया, वो साधु है। लाल कपड़ा पहन के साधु नहीं बनते हैं, दाढ़ी बढ़ा के साधु नहीं बनते हैं। फिर ऐसे साधु बनेंगे तो कोई भी दाढ़ी, आप 3 महीने में तो साधु बन ही जाएंगे। दाढ़ी बढ़ने में कितना टाइम लगता है? 3 महीना है, छोटा वाला तो बन ही जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तब तक। ये सब साधु का लक्षण नहीं है। इसमें 3-4 महीने लगते हैं। ब्राह्मण बनने में तो 10 रुपये लगता है। एक जनेऊ खरीदिए और इसे डाल दीजिए, हो गए ब्राह्मण। ऐसे नहीं होता है। गुणों को विकसित करना पड़ेगा। क्या? वो गुण विकसित करने पड़ेंगे। तभी तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने दिव्य गुण होते हैं। उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम है। अपने सुख के लिए, दुष्ट संसार के कल्याण के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। कैसे संसार का कल्याण होगा, कैसे दुखी जीवात्माओं का उद्धार होगा। दूसरों के पीड़ा में पीड़ा महसूस करते हैं, अपने सुख की परवाह तक नहीं करते हैं। ऐसे भक्त, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं।
इसलिए भगवान उनके लिए इतने भावुक रहते हैं भगवान। तो ये जो है, तो यहाँ पे जो वृत्रासुर की, मैं वृत्रासुर के बारे में बता रहा था कि वृत्रासुर असुर योनि में जन्म लिए, लेकिन उनके अंदर साधु गुण था। क्या था? साधु थे वो। भगवान से बहुत प्रेम करते थे, उनकी भक्ति अथाह थी। बहुत सारे ऐसे असुर हुए, गयासुर, जिनके ऊपर गया नगर का निर्माण हुआ, वो भी असुर प्रजाति में जन्म लिए। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। तो बोले कि मेरा शरीर इतना पवित्र कर दीजिए कि जो भी आएगा, मेरे दर्शन करेगा, मेरे को स्पर्श करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। वो अपने लिए नहीं मांगे, भगवान इतने खुश हुए कि सारे जितने प्रभु इतने दीन दुखी जीव हैं, इनको देखकर मेरा हृदय रोता है, कैसे इनका कल्याण होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को इतना पवित्र कर दो कि जो भी मेरा स्पर्श करे वो मुक्त हो जाए। इसलिए गया में जाके श्राद्ध करते हैं, गयासुर के कारण हैं। तो भगवान ने उसको वरदान दिया है ना, दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, दूसरों के लिए। ऐसे भक्त जो, ऐसे लोग जो हैं, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस बात को समझना है। तो वृत्रासुर जो है, उनका जन्म क्यों हुआ, इसकी कथा आ रही है कि तो वृत्रासुर जब देवराज इंद्र जो हैं वो यज्ञ करा रहे थे ताकि शक्ति प्राप्त करके बलि महाराज को पराजित कर सकें, असुरों को पराजित कर सकें। त्वष्टा को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया, और त्वष्टा जो है वो असुरों से भी प्रेम करते थे और देवताओं से भी, इसलिए एक आहुति असुरों के लिए डालते थे, एक देवताओं के लिए डालते थे। इंद्र को पता चल गया कि मैं यज्ञ करा रहा हूँ और आहुति दोनों के लिए डाल रहे हैं। गुस्सा आके उसने सिर काट दिया त्वष्टा का, पुरोहित का ही सिर। सिर काट दिया। देखिए, एक इंद्र, उन्होंने तो त्वष्टा के जो हैं विश्वरूप विश्वरूप का सिर काट दिया। तो विश्वरूप के जो पिताजी थे उनको बहुत क्रोध आया, त्वष्टा ऋषि, उन्होंने अपनी जटा से ऐसे फटक दिया, ऐसे उसे विशाल काय असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। जटा में इतनी शक्ति, जैसे पटक दे, जैसे शिव जी ने ऐसे जटा ऐसे तोड़ी एक और पटक दिया, और वीरभद्र प्रकट हो गए वहां से। वीरभद्र जिसने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। जटा में शक्ति होती है, योगी हैं, योगियों की शक्ति कहाँ होती है? जटा में है। तो इस प्रकार से वृत्रासुर प्रकट हुए और देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। अकेले लड़ रहे थे, कोई सेना था, असुरों की पार्टी थी, लेकिन सब भागने लगे। जब देवता लोग से जब युद्ध होने लगा, वृत्रासुर अकेले लड़ने लगे, देवताओं को बहुत मारा, बहुत मारा। देवता त्राही त्राही करने लगे, तो देवता लोग भगवान के पास गए प्रार्थना करने के लिए। भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या समस्या है? देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये श्लोक में ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक देवता लोग बोल रहे हैं। अभी जो श्लोक हमने पढ़ा है ना, कौन बोल रहे हैं? देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि हे भगवान, हैं, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। भगवान के अंदर बहुत विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी। भगवान का जो व्यक्तित्व है क्या है? विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सबको बोलते हैं कि चोरी करना पाप है, खुद चोरी करते हैं। विरोधाभास नहीं है? बोलिए, बोलते हैं ना चोरी करना पाप है, बोलते कि नहीं? और खुद क्या करते हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम
गोपांगनानां चदुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरी तो नवनीत चौरम, नवनीत मतलब मक्खन, कितना मक्खन चुराया बताइए। अब बोलते चोरी करना पाप है, फिर विरोधाभास है ना। अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध से पीठ दिखा के भागना ठीक नहीं है, ये कायरता है, और खुद भाग गए रण छोड़। गीता का संदेश कहाँ गया उस समय? काले आ गया लड़ने, भाग रहे, वो पीछे पीछे वो आगे आगे भाग रहे, और सबको बोलते हैं कि छुप कर वार नहीं करना चाहिए, अब बाली को छुप के मार दिया, तो विरोधाभास है ना। नो, इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान है ही ऐसे, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए भागवत क्लास में बैठना चाहिए क्योंकि भगवान को समझना आसान नहीं है। क्योंकि भगवान छोड़, एक छोटा सा वैज्ञानिक की थ्योरी समझने में नानी याद आ जाती है। 25 साल पढ़ाई करते तब जाके समझ में आता आइंस्टीन का थ्योरी क्या था, है कि नहीं। एक छोटा दिमाग है वैज्ञानिक का, उसी में हालत खराब हो जाता है समझने में। पता नहीं कौन सा थ्योरी दिया है वो, रिलेटिविटी थ्योरी है वो, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कई लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या कौन पढ़ेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड। एक छोटा वैज्ञानिक का जिसका उसको समझ इतना कठिन हो जाता थ्योरी, और सोचो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं उनको समझना। इसलिए क्या करना चाहिए, जब पूरी तरह से आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए केवल हरे कृष्णा कीजिए, समझने का प्रयास मत कीजिए। क्या कीजिए, बस विश्वास के साथ हरे कृष्णा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति करो बस, हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, हैं। दिमाग वैसे भी छोटा है, फेल हो जाएगा, हैं। ये छोटे से दिमाग से आप भगवान को कैसे समाओगे। आज तक वैज्ञानिक एक ब्रह्मांड को नहीं समझ पाया अभी तक कि कहाँ तक फैला हुआ है, हैं। सारा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लगा के भी कोई स्कोप नहीं है समझने का भगवान को। एक ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है उसी को अभी तक वैज्ञानिक उसकी सीमा नहीं पार पाए। एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, एक भगवान है, उनको कैसे समझेंगे। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, सरेंडर। क्या करता है, सरेंडर कर देता है। हे प्रभु आपको कौन, वही देवता लोग सरेंडर कर रहे हैं, बोले आपको कौन समझ सकता है, आपकी लीला को समझना हमारे बस में नहीं है। इसलिए भगवान को कुछ बोलना भी मुश्किल है ना, हम उनसे क्या बात करेंगे। इसलिए बस उनकी सेवा करो। क्या सेवा, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करने से भगवान सब कुछ बताते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी भगवान में परा भक्ति है, अटूट श्रद्धा है, और गुरु में अटूट श्रद्धा है, अपने आप सारे ज्ञान प्रकट हो जाता है हृदय में। गुरु की कृपा से भगवान की सारी विरोधाभास को समझ जाता है। भगवान क्यों भागते हैं,
भगवान कहीं पे क्यों अर्जुन को बोले ऐसा। हाँ, ये तो वैदिक शास्त्र इतना कंफ्यूजन से भरा हुआ है पूरा। यदा आति मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसलिए भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते जदा। इसलिए वैदिक शास्त्रों को में भी विरोधाभास है। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है, नहीं विरोधाभास है। भगवान निराकार है या साकार है, हैं? दोनों है। दोनों है। निराकार उनका अलग अलग एस्पेक्ट है, अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पर्सनालिटी। एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग फेसेट होते हैं। एक फेसेट है निराकार, फेसेट भगवान का है। एक साकार रूप है ना, तो बहुत ही आनंददायक है। दोनों है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? साकार। भगवान गीता में स्वयं बोलता रहे हैं 12वें अध्याय में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं, अव्यक्त मतलब निराकार, उनको बहुत कष्ट होता है। भगवान क्लेश अधिकतर तेषाम, बहुत कष्ट होगा उनको। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता। मूर्ख लोग, मैं मनुष्य रूप धारण करके आता हूँ तो सोचते हैं नहीं नहीं ये तो भगवान निराकार है, ये भगवान नहीं है। नहीं समझ पाते मेरे मनुष्य स्वरूप को। उनको मनुष्य रूप में है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? यही तो प्रश्न था, उमा का प्रश्न था शिव जी से, हैं? था ना? क्या ये वही राम है जो पत्नी के वियोग में भाग रो रहे हैं? हैं? जब सीता रावण को लेके चला गया उठाकर, रावण सीता को लेके चला गया उठाकर, तो भगवान राम क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, एक साधारण इंसान जैसा रो रहे हैं। और शिव जी जो हैं वो पार्वती जी के साथ सती जी के साथ जा रहे हैं। तो सती ने देखा रो रहे हैं, शिव जी ने प्रणाम किया, तो सती विस्मित हो गई। अरे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, और मेरे पति शिव शंकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले राम है, ये वही राम है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर राम है ये। वही परीक्षा लेने के लिए गई है, परीक्षा लेना है मुझे, क्या वही राम है ना? जाके सीता का रूप धारण कर लिया सती ने। किसका? सीता का रूप धारण करके जाके सामने खड़ी हो गई, राम जी के सामने। राम जी ने देखा, बोले माते आप यहाँ कैसे अकेले? वो सीता का रूप धारण किया, वो क्या बोल रहे हैं राम जी? हे माते आप अकेले यहाँ वन में क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? फिर तो उनको इतना शर्म आया, हैं? वो लीला कर रहे हैं ना, लीला में आनंद ले रहे हैं भगवान, साधारण नहीं है। यही प्रश्न, मूल प्रश्न था रामायण में, जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। वो सोचते हैं कि ये भगवान निराकार होते हैं, ऐसा नहीं है। तो शिव जी ने बताया कि नहीं, ये परम भगवान है ये, इसलिए इनको ये लीला करते, लीला से बड़े बड़े देवता विमोहित हो जाते हैं। हम क्या है? ब्रह्मा जी विमोहित हो गए भगवान की लीला को देखकर, कंफ्यूज हो गए, क्या यही भगवान है? तो इसलिए ज्यादा दिमाग
नहीं लगाने का, बस उनकी सेवा करो। क्या कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, वैसे भी है नहीं, थोड़ा बहुत है कलयुग में, वो भी फट जाएगा। इसलिए जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप सन्यासी हो के वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, क्या हरे कृष्णा करके नाचते गाते हो भावुक व्यक्ति की तरह, आगे बैठो वेदांत पढ़ते हैं, थोड़ा शास्त्र पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, गुरु ने मेरे को बोला कि मैंने भी यही बोला था अपने गुरु महाराज से कि गुरु महाराज वेदांत वेदांत पढ़ेंगे, तो गुरु महाराज बोला कि तुम मूर्ख नंबर 1 हो, तुम वेदांत क्या समझोगे, माला करो। क्या करो, माला करो। गुरु मेरे मूर्ख देखी करीला शासन, बोले माला ही करो, तुम और कुछ नहीं कर पाओगे, तुम माला करो चुपचाप, ये भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं अपने गुरु महाराज की बात मान के वेदांत वेदांत नहीं पढ़ता हूँ, मैं माला करता हूँ। लेकिन जब माला करता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, इतना भावुकता भावना, कृष्ण भावना प्रकट होती है, कृष्ण प्रेम, मैं नाचने लगता हूँ, गाने लगता हूँ खुशी में, है ना। ऐसे महाप्रभु मुझे हरे कृष्ण महामंत्र, यही तो प्रभाव, यही तो प्रभाव है कि जो भी जपेगा उसके अंदर भाव प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा, हैं। इसलिए मैं जब जप करने लगा, गुरु जी ने बोला तुम केवल हरे कृष्णा करो, तो मैं गुरु जी की बात माना, वेदांत नहीं पढ़ा, मैं जप करने लगा, हैं। और जब जप करने लगा तो ऐसा भाव प्रकट होने लगा, ऐसा नाचने गाने का मन करता, कबू हंसे कबू नाचे कबू कादे, कभी हंसता हूँ कभी नाचता हूँ कभी गाने लगता हूँ अपने आप, पता नहीं क्या करता था। ये मंत्र कैसा दे दिया आपने। तो मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, बोला किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल, जपीते मंत्र करीला पागल, कैसा मंत्र दे दिया गोसाई, हे गोसाई कैसा मंत्र दे दिया, क्या शक्ति है इस मंत्र में, जपता हूं तो पागल कर देता है ये मंत्र, मेरे को पागल हो जाता हूं मैं। गुरुजी ने कहा वेल डन, वेरी गुड, तुमको पागल ही करना था मेरे को। ये पागल सबको बनना है, पागल बनना, जीव बिना पागल हुए नहीं रह सकता है, पागल तो होना ही है आपको, हैं। कई लोग बोलते मैं तेरे प्यार में पागल, हर व्यक्ति पागल होता है, कोई धन के पीछे पागल होता है, कोई स्त्री के पीछे पागल होता है, और कोई शोहरत के पीछे पागल होता है, लेकिन भक्त लोग भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं। पागल आपको होना ही है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है कि मैं नहीं पागल होऊंगा, मैं पागल नहीं होऊंगा, नहीं, आपको पागल होना ही है। आप बस इतना डिसाइड करना है आपको कि किसके पीछे होना है, या तो आप भगवान के पीछे होइए, नहीं तो माया के पीछे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। भक्त लोग चुनते हैं क्या, भगवान के पीछे पागल हो, सत्य के पीछे पागल, धर्म के पीछे पागल, समझ में आ रहा? तो सत्य के पीछे पागल है, धर्म के पीछे पागल होना है, अध्यात्म के पीछे पागल होना है, न्याय के पीछे पागल होना है, अच्छाई के पीछे पागल होइए, नहीं तो बुराई के पीछे तो होना ही है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सार यही है। बोले फिर प्रभु जी हम लोग इतना पढ़ते क्यों हैं, ये शास्त्र वो शास्त्र, भक्ति शास्त्र ये भक्ति वैभव, क्यों पढ़ते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो ज्ञान में स्थित रहने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं, इसलिए नॉलेज गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम लोग को अलग अलग एंगल से कन्विंस होना पड़ता है बीच बीच में, है ना। सुबह थोड़ा इंजेक्शन दिया तो शाम तक चलता है, फिर शाम में इंजेक्शन दिया तो सुबह तक चलता है। सुबह भागवत का इंजेक्शन तो थोड़ा दिन भर भक्ति करते हैं, फिर शाम में भगवत गीता का इंजेक्शन तो फिर रात भर भक्ति करते हैं। श्रद्धा उस लेवल का नहीं है। नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में क्या है, क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्तो नित्य सिद्धो अभिनतो नाम नामिना। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, अपने आप में सफिशिएंट है।
भगवान के धाम तक पहुंचाने के लिए हरि नाम हर चीज़ दे सकता है। चिंतामणि है भगवान का नाम, हर चीज़ दे सकता है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान जो हमको दिया गया ये जानना इसके लिए ताकि हम नाम जप कर सके। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना निरपराध नाम लये आहे प्रेम धना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये नाम है और शास्त्र वैसे भी नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पे देवता लोग बोल रहे हैं कि आप भगवान को कैसे समझोगे। इसलिए सरेंडर करो। क्या सारे ज्ञान का सारे लास्ट में गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? पूरा गीता सुनाने के बाद लास्ट में बोले समझ में नहीं आया, बोले बहुत टाइम हो गया, अभी लड़ाई भी करना है। कितना लंबा कितना बोलते जाऊंगा, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होगा? अभी और पूछने वाला था क्वेश्चन। इसलिए लास्ट में बोल दिए मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्किरु माँ में वैसी सत्यम तो प्रतिजानी प्रियस में सर्वधर्मान माँ में कम शरणम ब्रज। मैं जो बोलता हूँ करो, शरण में आओ, सरेंडर। क्या सरेंडर करो। अब इसका कोई एंड नहीं है क्वेश्चन आंसर का, है ये तो चलता रहेगा। इसलिए लास्ट में सरेंडर करो, माँ में कम तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ज्ञान नहीं ज्ञान मुक्त नहीं करेगा तुमको, बस तुम मेरी शरण में आओ और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में चितो स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति बाबा पास आ गई, मैं अब स्थित हो गया हूँ, मेरे सारे डाउट दूर हो चुके हैं, बोलिए क्या करना है मैं वही करूँगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। मेरे कोई शास्त्र नहीं पता है, मेरे को शास्त्र नहीं पढ़ना है, ये शास्त्र ये कहता है, वो शास्त्र वो कहता है, वो शास्त्र वो कहता है, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। बस आप बताओ क्या करना है मैं करूँगा। लड़ाई करो, युद्ध करो, है ना। तो जो भगवान कहते हैं हमें वो करना है? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार नाम लैते हय सर्व जगत निस्तार। कृष्ण कलयुग में केवल नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, और जब नाम लेगा जो व्यक्ति उसका उद्धार हो जाएगा। क्या करना है? नाम श्रद्धा के साथ नाम लेना है। कैसे लेना है नाम? श्रद्धा के साथ, है ना। श्रद्धा के साथ नाम लीजिए, इसमें सब कुछ है। भगवान का नाम और भगवान की सेवा कीजिए जितना हो सके समर्पण भाव से, तो अपने आप भगवान सब कुछ प्रकट कराएंगे और गुरु के मार्गदर्शन में रहे। तो इस प्रकार से इस श्लोक का हमने अर्थ जानने का प्रयास किया। और नहीं तो कहते ना ढूंढते रह जाओगे। क्या ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं भगवान, है। और सरल हृदय से तो मान लीजिए है कि भगवान है, मान लीजिए है कि भगवान है, मान लीजिए कि प्रभुपाद जी ने कहा हरि नाम करो, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हरि नाम करो, मान लीजिए इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, हैं। और भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए, भगवान की लीलाओं को सुनिए। बस समझ में आए या ना? प्रभु जी समझ में नहीं आया, समझने को कहा किसने आपको? किसने बोला आपको समझना है? कुछ नहीं समझना, बैठ के सुनते रहिए बस। समझ में नहीं है तो भी सुने, हाँ तो और क्या है। अगर आप भगवान को समझ लेंगे तो आप भगवान से बड़े हो गए ना।
भाई कोई आइंस्टीन को समझ ले तो आइंस्टीन से बड़ा होगा, वो ज़्यादा दिमाग होगा, वही आइंस्टीन को समझेगा ना। भगवान को आप कैसे समझे? भगवान से ज़्यादा दिमाग होना चाहिए तभी तो भगवान को समझ पाओगे, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए क्या करना है, उनको उनसे प्रेम करो बस। क्या भगवान से क्या करना है? प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है। प्रेम का मतलब उनकी सेवा कीजिए, और जब सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वो खुद आपके सामने आ जाएंगे, खुद आएंगे। आप उनको नहीं पकड़ सकते, आप उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो आपके पास आ सकते हैं। कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी के पास भी जा सकते हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोले, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, निस्वार्थ सेवा कि भगवान प्रसन्न होकर बोले, अरे कौन भक्त है, इसको मेरे को देखना है, मेरे को जाना है उसके पास। और भगवान खुद आए आपके पास आपसे मिलने के लिए, वो कहीं भी आ सकते हैं। तो ये है वास्तव में, यही लक्ष्य है, सरल है, इसका पालन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सारी सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भगवान का नाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? किसी का कुछ प्रश्न? यस। वो पागलपन के आधार पे बोलते हैं। जब कोई शराब पी लेता है तो बहुत कुछ बोलता है ना, तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, है? यस। हृदय में विराजमान है, और किसी न किसी रूप में हम लोग जानते हैं कि भगवान हम लोग के हृदय में विराजमान, तब हम लोग क्यों दुनिया का बखेड़ा करते हैं? जब भगवान हम लोगों के हृदय में विराजमान है और हम अपने से तो नहीं जानते, लेकिन आप जैसे भक्तों के मुख से सुन भी रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तब क्यों भगवान हम लोगों से दुनिया का बखेड़ा कराते हैं कि एक घर बताइए, गृहस्थी बसाइए, बाल बच्चे रखिए? बिल्कुल मुक्त कर दें। जब हृदय में विराजमान है तो क्या जरूरत है दुनिया का? भगवान को जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। हाँ? वही तो कह रहे हैं, भगवान सबसे मुक्त कर दें। क्यों कर देंगे? आप चाहेंगे तब तो करेंगे। भगवान को क्यों करेंगे आपकी लाइफ में इंटरफेयर? हाँ, जो कहता है कि प्रभु मुक्त कर दीजिए, उसको करते हैं, करते ही हैं। कितने लोगों का उद्धार किया भगवान ने। जो कहता है, जो चाहता है मुक्त होना, उसको करते हैं। जो रहना चाहता है संसार में, उसको बोलते ठीक है तुम रहो। डिमांड के आधार पर सप्लाई होता है ना, या बिना डिमांड के सप्लाई कर देंगे? सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, और सब माल भेज दिए, बर्बादी होगा ना माल, है कि नहीं? तो जहाँ डिमांड होगा वहाँ सप्लाई होता है कृपा का। तो जो सही में डिमांड करते हैं भगवान उनको सप्लाई करते हैं। वृत्तासुर को सप्लाई किया, मुक्त कर दिया। वृत्तासुर आगे आएगा, देखिएगा, भगवान मुक्त कर दिए बंधन से, सारे बंधनों से। 3 लाइफ लगा, पहले चित्रकेतु महाराज, फिर गंधर्व बने, फिर वृत्तासुर बने, अभी मुक्त होकर चले जाएंगे। क्योंकि वही मांग रहे हैं, लास्ट में बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे न च पारमेष्ठम न च सार्वभौमम न च, मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार में प्रभु, मुझे आपके दासों का केवल दास बनना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है चलो, अब चलो वापस चलते हैं, लेकिन तुमको करते ही, लेकिन जो चाहता है उसको करेंगे। समझ में? तो आप डिमांड करेंगे, जेन्युइन डिमांड करना, हृदय से बोलना पड़ेगा, हृदय के अंतःकरण से जब बोलते हैं। भगवान राम तो यहाँ तक बोलते हैं, एक बार भी कोई व्यक्ति बोल दे कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ,
एक बार भी अगर कोई बोल देगा तो मैं उसको अपना लूँगा। जब विभीषण आते हैं लंका से, जब लंका से आते हैं विभीषण सुंदरकांड में, सारे बंदर बोलने लगे ये खुफिया है रावण का, ये रावण का खुफिया एजेंट है, स्पाई है, हमारी खबर रावण को पहुंचाएगा, इस पर विश्वास नहीं करने का प्रभु। राम जी बोलते एक बार भी अगर कोई मेरे को बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। विभीषण को मैं अपनी शरण दूंगा। सोचिए, तो भगवान जो है वो तो तैयार है, हाथ दोनों हाथ फैला के जगन्नाथ जी ऐसे आ जा बेटा। नहीं, हम ही लोग भागते रहते हैं इधर उधर, फिर बोलते हैं हमको मुक्त क्यों नहीं करते आप, हमको फंसा दिए आप। नहीं, ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? यस, गोकुलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया उस साधु का स्टोरी कहानी बता रहे थे कि वो बहुत मतलब अपना एक प्रवृत्ति था उनका कि अगर वो डंक मारता था तो भी बचाते थे, पर हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आता। हम तो अच्छे लोगों को भी प्रताड़ित करते रहते हैं, उनको कष्ट देने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें पता है मतलब ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने का, फिर भी वो भाव नहीं डेवलप होता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण यही है कि हम लोग डेवलप करना नहीं चाहते। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। सच्चाई है कि हम लोग हृदय से नहीं चाहते कि हम उस तरह के लेवल पे जाएं, इसलिए उस तरह की चाह जब विकसित हो जाएगी आपके अंदर, जब सही में आप कोई चीज़ को चाह लोगे तो आप कर लोगे, है ना। तुलसीदास जी चाहते थे कि अपनी पत्नी के यहाँ पहुँच जाएं, तो इतना आंधी तूफान भी पहुँच ही गए, है कि नहीं। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जो है, इतना बारिश तूफान आंधी था, उनको चिंतामणि से मिलने की लालसा आ गई। चिंतामणि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हैं, मैं पहाड़ों को भी लांग जाऊंगा तेरे प्यार में। नहीं, लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं, है कि नहीं। एक पुरुष एक स्त्री के प्यार में क्या क्या नहीं करता है, करते हैं। चाह दे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन उसी तरह से अगर भगवान के प्रति भी वही तीव्र प्यार प्रेम आ जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर पॉइंट ये है कि वो प्रेम क्यों नहीं आता, ये पूछिए आप प्रश्न। उस तरह की चाह क्यों नहीं आती हमारे अंदर, हैं? उसका कारण, उसकी चाह आएगी, भक्त का संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्त संग, तब आएगा। भक्ति में भी आके हम लोग सीरियस एसोसिएशन नहीं करते, गंभीरता से अकिंचन, अकिंचन भक्तों का संग। अकिंचन मतलब जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना, वैसे भक्तों का संग। अकिंचन, भगवान चैतन्य ने बहुत जोर दिया इस पे। ऐसे भक्तों का संग जो जिनका कोई और एजेंडा नहीं है लाइफ में, तो ऐसे भक्तों से श्रवण करने से हमारे अंदर भी वो भावना आती है। ध्यान से श्रवण करने से, है ना। और नहीं तो बहुत सीरियस सिंसियर साधक भी डाइवर्ट हो सकता है ना। कोई भी चीज़ को आप डेवलप तब करोगे जब उस पर फोकस करोगे। क्या क्या करेंगे? फोकस करना पड़ेगा, है ना। जो चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ आप डेवलप कर लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ये गुण आए तो आप क्या करोगे?
उस पर फोकस करोगे, वर्क करोगे, सीरियस लोगे उसको, उसके लिए प्लान करोगे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओगे, उसके लिए टाइम दोगे, डेडिकेट करोगे, है कि नहीं? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जप इम्प्रूव हो, चैंटिंग इम्प्रूव हो, तो मैं क्या करूँगा? चैंटिंग के लिए प्लानिंग करूँगा। जैसे आप कोई फेस्टिवल करते हो तो क्या करते हो? 1 महीने पहले से उसकी प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, मीटिंग करते हो, कई सारी चीज़ें करते हो, है ना? उसी तरह से, है ना? क्योंकि आप जानते हो कि फेस्टिवल कितना इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर मेरे को अपना चैंटिंग इम्प्रूव करना है तो मैं चैंटिंग के लिए भी क्या करूँगा? प्लानिंग करूँगा। मेरे को वैष्णव गुण विकसित करने हैं, साधु के गुण विकसित करने हैं, तो एक एक गुण पकड़ पकड़ के 1 महीने उस पर फोकस करके डेवलप करने का प्रयास करूँगा। इस महीने मैं किसी को के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, या इस तरह से प्लानिंग करना पड़ता है। अगर बुरा सोच लिया तो उसका ये पनिशमेंट लूँगा, है ना? तो 1 महीना करिए, देखिए इम्प्रूव, भगवान देखते हैं कि मेहनत कर रहा है तो कृष्णा फिर कृपा देंगे, है ना? तो उससे विकसित होता है। सो लाइक दैट, गॉट द आइडिया। एक प्रश्न और है कोई, जैसे आपने बताया कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो धर्म और सत्य का पालन करता है। तो वो जी जैसे धर्म सत्य का बात है, तो कई बार हम जैसे भक्तों को बोलते हैं कि माता पिता को घर पे नहीं बताना है अच्छे से, तो मतलब एक डाउट सा रहता है हमारे अंदर भी कि सही में हम सही बोल रहे हैं उसको, या सजेस्ट करना चाहिए। अगर वो उसको सजेस्ट कर देंगे कि बता दो घर पे, तो घर वाले भक्ति नहीं करने देंगे। और अगर वो हाइड करता है तो उसको भी रहता है कि घर पे हम नहीं बताएंगे तो मतलब झूठ बोल रहा हूँ। तो और कई बार वो बोल भी देते हैं आप भी झूठ बोलते हैं प्रभु जी, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, अगर आपने कभी जीवन में माता पिता से झूठ नहीं बोला है तो मत बोलिए झूठ। लेकिन अगर आपने सिनेमा देखा बिना पूछे माता पिता के, और जब भक्ति करने के लिए बोला जाता है तो बोलते हैं माता पिता से पूछ के करूँगा। एक भक्त था, जब मैं बोला कि चलो वृंदावन कैंप में चलते, तो बोला प्रभु जी पिताजी से पूछना पड़ेगा। मेरे लाइफ में अभी तक जो भी किया सब पिताजी से पूछ के ही किया है। जो करते हो, सिनेमा देखते हो पिताजी से पूछ के देखते हो, हैं? जो सोचते हो मन में वो सब पिताजी को बताते हो। अब भक्ति आते ही पितृभक्ति आ आती है, हैं? इतने पितृभक्त हो जा रहे हो अचानक से। तो गलत काम करते समय कोई व्यक्ति बताता है पिताजी को, हैं? छुपा के करता है। उस समय याद नहीं आती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। और जब भक्ति माला करने के लिए तो पिताजी से पूछना पड़ेगा, मैं बहुत बड़ा पितृभक्त हूँ। हाँ, अगर आपने कभी कुछ झूठ नहीं बोला, जो भी आप गलत भी सोचते हो वो भी बता, तब तो ठीक है, तब आप बताओ, हर चीज़ बताओ, आपको कोई बाधा नहीं आएगी, भगवान आपकी रक्षा करेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भक्ति में भी, हैं? अच्छा काम में क्या पूछना है, बुरे काम में ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है कि नहीं? बुरे काम में तो पूछने की ज़रूरत पड़ती है ना। आप शराब पीने जा रहे हो तो पापा को फोन, पापा मैं सोच रहा था थोड़ा शराब पी लूँ, तो आपका परमिशन है क्या? ये ज़्यादा जरूरी है ना। अब माला कर, पापा मैं सोच रहा था माला करना चाहता हूँ, ठीक रहेगा? अरे इसमें पूछना क्या है, माला करो, अच्छी चीज़ है, भगवान का नाम, इसमें नहीं भी पूछोगे तो चल जाएगा। क्योंकि जब भगवान ही बोल रहे हैं कि ऐसा करना है तो फिर पापा क्या बोलेंगे उसमें? जब भगवान बोल दिए कि एक हरि नाम करो, भक्ति करो, तो पापा उसमें कुछ और ऐड करेंगे, अपना संहिता बनाएंगे, पापा संहिता। या पापा पुराण। तो भगवान की वाणी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, भगवान ने कहा है भक्ति करो तो करते हैं। अब माता पिता को बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? लेकिन माता पिता जो है वो बताने से माता पिता परेशान हो जाते हैं, इसलिए कई बार नहीं बताया जाता है कि वो कई बार उनको लगता है कि ये बाबा बन जाएगा, ऐसे सोचते हैं, है ना?
उसको परेशानी कम हो, इसलिए हर चीज़ डिटेल में नहीं बताने का। ओके, थैंक यू सो नहीं मच। तो घबरा जाएंगे ना, परेशान, आप परेशान हो जाएंगे ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, यस थैंक यू सो मच। पर ये सत्य बोलना कोई गलत नहीं है, ये सब बहुत भगवान को पसंद है, कोई सत्य बोलता है हैं। लेकिन कई बार भगवान जो है वो सत्य और धर्म में अंतर है। सत्य, सत्य क्या है इसको भी समझना है। सत्य वो है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए, भगवान तक पहुंचने में सहायता करता है, वही सत्य है। और कोई प्रश्न है? ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय।